गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुलिस का काम बड़ा स्ट्रेस का होता है, टेंशन का होता है। उसके काम में भी कुछ हंसी मजाक के गुजराने वाले किस्से आते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहली चर्चा, दोनों ही चर्चाएं बहादुरगढ़ की हैं। बता दें, बहादुरगढ़ अब झज्जर जिले में आता है। कभी झज्जर जिला और सोनीपत जिला रोहतक जिले में आते थे, अब तो रोहतक में आईजी बैठते हैं और झज्जर और सोनीपत में कमिश्नर बैठते हैं, वो एक अलग बात है। तो नकई साहब बड़े जिंदा दिल इंसान थे, रोहतक के एसपी थे, बहादुरगढ़ में गोरिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में रुके हुए थे। उन्हें सुबह सुबह नकई साहब को सुबह सुबह सैर करने की आदत थी। वो सुबह सुबह अर्ली 5 बजे सैर करने निकले तो बहादुरगढ़ थाने के बाहर चले गए चेकिंग करने। उन्होंने वहां देखा जो संतरी था उसको राम राम कहा, राम राम। अब वो जो संतरी कहने लगा, कैसी राम राम, सवेरे सवेरे बोथा बहन के सरदार आ गया तंग करने। हुआ ये कि नकई साहब केस नहीं रखते थे और बोथा पहनकर उनको घूमने की आदत थी। तो जो संतरी था उसका रिलीवर नहीं आया था और वो खुद परेशान था। रिलीवर आया तो उनकी छुट्टी हो, एक तो पहले परेशान था, उसने कहा राम राम। अब नकई साहब ने अगले दिन एसएचओ बहादुर को मैसेज दिया कि सुबह आओ और जो सुबह जो संतरी ड्यूटी पर था उसको लेके आओ। एसएचओ बड़ा परेशान हुआ, क्या कोताही होगी, क्या गफलत होगी, और साहब नाराज हो, मुझसे नाराज हो, तो संतरी से क्यों नाराज हो रहे हैं किसी बात। अब वो गए, वहां पे एसपी साहब बैठे थे, रेडियो ने बताया। अब वो एसएचओ के साथ आदेश थे कि उस सिपाही को भी लाना है जो संतरी था उस टाइम। संतरी साथ गए तो संतरी ने देखा अंदर कप्तान बैठे हैं वर्दी पहने। जो सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, होश गुम हो गए। वो नकई साहब ने कहा, बीबा अंदर आ जाओ। पंजाबी में अपने आदमी को अपने पद में बीबा कहते हैं। वो और घबरा गया, अब तो भाई कप्तान साहब सूली पे डालेंगे। खैर हिम्मत करके अंदर गए तो वो घबरा गया, नकई साहब तो डिसमिस करेंगे। नकई साहब बड़े दरियल थे, वो कहने लगे, बीबा मेरी गल तो उधर कही से एक बार फिर सुना दे, मजा आ जाएगा। जो तूने राम राम बोथे वाली बात कही थी, एक बार फिर सुना दे, मजा आ जाएगा। दूसरा किस्सा, बहादुरगढ़ का थानेदार एसएचओ बहुत बड़े परेशान बैठे थे। वो दिक्कत ये थी कि एसपी रोहतक का मैसेज आया वायरस पे कि वो आएंगे रात को गोरी के पास रुकेंगे। अब एसएचओ साहब ढूंढे, गोरी कौन है भाई, साहब की गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, वेलविशर है, कौन है। पूरा बहादुरगढ़ छान मारा, गोरी के मिल नहीं रही, बड़े परेशान हो गए। बड़े उनको लगा भी अब तो बड़ा लफड़ा हो गया, साहब आने वाले हैं कभी भी और गोरी मिल नहीं रही, साहब तो नाराज हो जाएंगे, तो सस्पेंड कर देंगे। एसपी के पास बड़ी पावर होती है सस्पेंड करने की। लेकिन हुआ क्या, थोड़ी देर में मैसेज आ गया, साहब का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो फिर बात क्लियर हुई, बहादुर में गरैया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गरैया मैसेज था कि साहब आए गरैया में रुकेंगे। वो गरैया गोरी बन गया, एसएचओ साहब की जान बची, कहते लाखों पाए। ऐसे सैकड़ों किस्से मेरे पास हैं, मैं किताबें लिख रहा हूँ, खाकी के सबरंगे किस्से, उसमें किस्से होंगे। आज कुछ से आपको सुनाए, कुछ किस्से आगे सुनाएंगे। नमस्कार।